अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप अच्छे होंगे। मैं अभी ऑफिस से निकल आया हूं जी। 2 बजे 2:15 का टाइम है। थोड़ा सा रास्ते में मैं आपको स्नो दिखाऊंगा और उसके अलावा जो है आज कुछ इमिग्रेशन की जो है 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपके साथ जो है नॉलेज जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैंने जो 2 मैसेज हैं आज की इस वीडियो में। स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है, साइड पे आप देख रहे होंगे। और यूके में आप कहाँ से हैं या यूरोप में आप कहाँ से हैं या कहाँ कहाँ पे स्नो पड़ रही है, तो एक तो नीचे मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहता है कि कौन से दोस्त कहाँ से देखते हैं। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का भी मैंने दोबारा फिर मैं बार बार आज की वीडियो में रिक्वेस्ट भी करूँगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में कौन से सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके इलाके में इलेक्शन की क्या सिचुएशन है, उस पर भी लाजमी नीचे मेंशन कीजिएगा। सेफ्टी के साथ है, सेफ हो रहे हैं इलेक्शन, कौन जीत रहा है कौन क्या है। तो हमें बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को जो है वो अपने मुल्क की बड़ी फिक्र रहती है जी। और हम सोचते रहते हैं अक्सर डे नाइट। मुझे पिछले 24-25 साल हो गए, 24-25 ईयर्स हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सुबह शाम दोपहर हमें अपने बैक होम कंट्री की का ही फिक्र रहती है कि जी अब वहाँ पे लोड शेडिंग के क्या हालात हैं, अब वहाँ पे महंगाई कैसी चल रही है, अब वहाँ पे बेरोजगारी का क्या हालात हैं, अब यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं, सियासत कैसी चल रही है। हमें अपने इस ये जो अब यही हमारा कंट्री है यूके, यहीं पे मरना जीना हमारा यहीं पे है, लेकिन हमें पिछली जो माँ भूमि कंट्री जो है उसकी भी फिक्र रहती है हमेशा। चलिए, क्या आपकी फी वेवर की जो एप्लीकेशन है वो अगर चल रही है, आपकी पेंडिंग है एप्लीकेशन, अभी तक डिसाइड नहीं हुई, तो क्या आपकी जो 3C लीव है वो चलती रहती है? द आंसर इज यस। आपका वीजा एक्सपायरी से पहले आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब उसमें उन्होंने डिसाइड, जब तक आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड वो नहीं करते, लीगली तौर पे आपकी इमिग्रेशन 3C लीव जो है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, नॉट आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, इस अंडर द इमिग्रेशन रूल्स जो है वो चलती रहती है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी जो जॉब है जहां पे आप काम करते हैं, बाय लॉ जो भी आपको पहले परमिशन होती है 20 आवर्स है तो आपको 20 आवर्स अलाउ है, अगर आपका ज्यादा आपको अलाउ है तो वो भी चलता रहता है। सेकंड, चूंकि फी वेवर की एप्लीकेशन बहुत से लोग जो हैं किसी भी बेस पे फाइल कर सकते हैं, किसी भी बेस पे। उसके लिए ये नहीं है कि जी कि आप के पास कोई वैलिड वीजा हो तो तभी आप वो फाइल कर सकते हैं। आप ओवरस्टेयर हैं, आप इलीगल हैं, आप के पास कोई वीजा है या वीजा नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो और आपके पास फीस नहीं है पे करने को, तो आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस एंड अंडर द इमिग्रेशन रूल्स कि आप मुझे जो है मेरी फी वेवर की जो एप्लीकेशन है उसको फैसला कीजिए और डिसाइड कीजिए, मुझे फीस माफ कीजिए और मैं अपना केस जो है फी वेवर का जो है वो चला सकूं, फी वेवर का एक्सेप्टेंस के बाद जो है वो मैं चला सकूं और मैं अपना जो भी मेरे ह्यूमन राइट्स हैं या मेरी जो भी एप्लीकेशन है आप उसके ऊपर जो है वो फैसला कर सकें। एक तो ये मैं फी वेवर और 3C लीव आपको बताना चाहता था। सेकंड जो है, लेट मी थोड़ी सी और ड्राइव करने दें और उसके बाद मैं ब्रेक लगाऊंगा, तो फिर जो है वो मैं आपके साथ फी वेवर रिलेटेड एप्लीकेशन का ही मैं आपको करूंगा कि बल्कि पिछले जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने डिपेंडेंट की एप्लीकेशन डाली, स्टूडेंट के डिपेंडेंट के वीजा की एप्लीकेशन डाली और होम ऑफिस ने जो है अभी उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया है। किस बेस पे रिफ्यूज किया है मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ जी। ब्रैडफोर्ड में स्नो, नहीं जी, मैं जगह जगह पे अब गाड़ी रोक के ना जी, ये मेरी गाड़ी स्टॉप है क्योंकि बाज़ लोग कमेंट्स कर देते हैं आप चलती गाड़ी में वीडियो बना रहे थे। सो गाड़ी देखिए स्टॉप है, लेकिन आपको स्नो दिखा रहा हूँ जी कितनी ज़बरदस्त लग रही है ब्रैडफोर्ड में। ले जी, बहुत ज़्यादा स्नो है और मैं ऑफिस से अभी आज क्या है 2:30 बजे हैं, अभी मैं 2:30 बजे उठ गया हूँ जी, घर जाऊँगा और आज पाकिस्तान में इलेक्शन भी है, आज इलेक्शन भी देखते हैं। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो बताइए आपके हल्के में इलेक्शन कैसा चल रहा है, और अगर आप यूके में हैं तो बताइए स्नो कैसी चल रही है। वाह जी वाह, देख लीजिए। फिर स्नो के अंदर भी मैं आपको इमिग्रेशन की एडवाइस कर रहा हूँ।
अच्छा, वो उन्होंने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई किया और डिपेंडेंट का वीज़ा जो है वो इस बेस के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया है उनका, कि मुझे डाउट था कि जी कि वो चूँकि जनवरी इनटेक के बाद जो है स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं उसके ऊपर पाबंदी है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। और हो सकता है कि जो होम ऑफिस है वो इसलिए भी रिफ्यूज़ कर दे एप्लीकेशन को कि जी कि चाहे वो आपका डिपेंडेंट इन साइड दी कंट्री है लेकिन हम एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बेस पे रिफ्यूज़ नहीं किया, उन्होंने इस बेस पे रिफ्यूज़ किया है एप्लीकेशन कि चूंकि आप इमिग्रेशन बेल के ऊपर हैं और हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें नो डाउट अगर कोई शख्स जो है ओवर स्टेयर है, अगर किसी शख्स का वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है या कोई भी बंदा जो है इमिग्रेशन बेल के ऊपर है तो उसकी एप्लीकेशन को जो है वो रिफ्यूज़ ही बनती है। लेकिन क्या इस केस में उनकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल बनती थी? मुझे अब अंदर जाने दें, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप इमिग्रेशन बेल पे हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन बाज़ का अगर आपके कोई डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है, डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है, सो अब इस केस में ऐसा था कि चूंकि उन्होंने क्लाइंट ने ऑलरेडी अपनी फी वेवर की एप्लीकेशन जो थी वो पहले लगाई हुई थी, उनकी फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग थी। सो ड्यूरिंग देयर फी वेवर एप्लीकेशन किसी और रीजन से जो था इमिग्रेशन ने उन्होंने धर लिया, पकड़ लिया उनको और उनको उनका वीज़ा जो था वो कर्टेल करके या उनकी उस एप्लीकेशन फी वेवर की एप्लीकेशन को होम ऑफिस ने कंसिडर ना करते हुए जो था डिटेन किया और उसके बाद बेल दे दी। अच्छा, अब एक तरफ कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये पॉइंट तो इसमें नो डाउट कि इमिग्रेशन बेल पे हैं तो आप नई एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूजल बनती थी। लेकिन क्या वो आपकी इमिग्रेशन की जो बेल थी या आपकी डिटेंशन जो थी वो राइट थी या रॉन्ग थी? अगर वो राइट नहीं है, अगर वो रॉन्ग है एंड ड्यूरिंग योर पेंडेंसी, ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन पेंडिंग, अगर होम ऑफिस आपको डिटेन करता है, आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, डिटेन कर लेता है, आपको मैरिज की आपकी एप्लीकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, आपको कंप्लायंस टीम ने या इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहां पे आपको डिटेन कर लिया, या आप किसी और रीजन से लेट्स से आपको 20 घंटे काम की इजाजत थी, वहां पे रेड हो गई, छापा पड़ा, उन्होंने आपको डिटेन कर लिया कि जी कि आप के पास तो काम की इजाजत नहीं है, जबकि आपके पास काम की इजाजत है क्योंकि आपकी 20 आवर्स भी आपको अलाउ है और आपकी फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वहां पे डिटेन कर लिया, या ऐसे ही खाम खा जो है वो चौधरी बनते हुए उनको आपको डिटेन कर लिया। अच्छा, अब ये तमाम सिचुएशन को देखते हुए अगर आपकी एप्लीकेशन जो जैसे मेरी इस क्लाइंट की एप्लीकेशन जो थी वो उन्होंने फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, डिसाइड नहीं हुई थी, और उस फी वेवर की एप्लीकेशन का फैसला आने से पहले क्लाइंट ने नई एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट वीजा की जो थी वो फाइल कर दी। अब नई एप्लीकेशन जो थी डिपेंडेंट वाली वो उन्होंने इस बेस पे रिफ्यूज की है कि आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, लेकिन आप होम ऑफिस साहब जो हैं वो सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, आप इमिग्रेशन बेल तो देख रहे हैं लेकिन आप दूसरी तरफ जो है वो आप फी वेवर की एप्लीकेशन का फैसला तो देख ही नहीं रहे क्योंकि वो एप्लीकेशन तो वो पेंडिंग है। सो दैट्स मीन पैरालाइल जो है वो वहां पे जहां पे क्लाइंट जो अपनी क्लैरिटी अगले के सामने रख रहा है लेकिन होम ऑफिस वहां पे कंसीडर नहीं कर रहा, तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वहां पे आपको दो चीजें वो देते हैं। यहां आपको राइट ऑफ अपील मिलता है, अगर आपको राइट ऑफ अपील ना मिला हो स्टिल आपके पास राइट है कि आप उसको चैलेंज कीजिए, आप उसको कोर्ट में ले जाइए, आप उसको उसका जुडिशियल रिव्यू पे लेके जाइए, उसको चैलेंज लाजमी कीजिए, नंबर वन। सेकंड, अगर वो आपको राइट ऑफ अपील नहीं देते और आपको जो है वो एडमन रिव्यू का राइट दिया है, स्टिल आप एआर फाइल कीजिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आपको फीस पड़ती है, होम ऑफिस की अपनी फीस भी होती है, इसमें वकीलों की भी फीस होती है, लेकिन मैं दोनों सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बीते और आपको जो है दो चीजों का ज़हन में रखिएगा, एक तो ये है कि आप अपने वकील पे ट्रस्ट करें या कोई ऐसा वकील आप ढूंढिए जिस पे आप ट्रस्ट करके कानूनी पॉइंट के ऊपर आप जंग कर सकें, क्योंकि अल्टीमेट इस तरह के केसेस में आपकी अगर हार हो भी जाती है, अगर आप केस लूज कर भी जाते हैं, लेकिन स्टिल जो है आपका अंदर जो आपका इनर है वो सेटिस्फाई रहता है कि आपने कम से कम जो है
वो इस तरह की फजूल चीज़ों के बाद जो है आप डर के बैठे नहीं हैं। आप देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हुकूमत तो उनके हाथ में है, जो चीज़ें उनके हाथ में होती हैं वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो यस करें, सॉरी बीच में कॉल थी, अच्छा वो यस करें या नो करें वो उनका मसला है, लेकिन आपको डरने की बजाय जो है आपको अपील का राइट नहीं दिया तो आप चैलेंज कीजिए, अपील का राइट दिया है तो आप जो है फिर वो एडमिन रिव्यू की तरफ आइए, चाहे आप एंड पे भी आप हार जाएं लेकिन कम से कम आप लड़ते लड़ते हारेंगे तो आपको फिक्र नहीं होगी। सो आज की इस वीडियो से मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं घर पहुंच चुका हूं। इलेक्शन की जो है बड़ा मजेदार इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, तो मुझे अब इलेक्शन की जो है वो देखने दें क्या चलेगा, क्या हालात हैं। तो नीचे कमेंट्स जो है वो लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह टुमारो बैक टू नॉर्मल लाइफ जो है, कल से फिर फ्राइडे कल है, कल मैं ऑफिस में भी जाऊंगा इंशाल्लाह। और कल मूड अच्छा हुआ, माहौल अच्छा बना, चार की जुगतां आ गई हैं जेन दे विच, तो कल जो है मैं शाम को आपके साथ लाइव होऊंगा और इंशाल्लाह जो है ढेर सारी गप्पें भी लगेंगी और आपकी मैं कॉल्स का जवाब भी दूंगा। दुआ में याद रखिएगा जी, टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।